मैं निवेदन करूँगा आदमी फुलारा जी से जोशी जी का बैच ग्रहण करके हमारे कार्यक्रम प्रारंभ हो। मैं इस कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी तहसीलदार मैडम का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर हेमचंद द्विवेदी जी, जो अभी हाल ही में हमारा जो कैंपस बनाया है बागेश्वर पीडी पांडे परिसर, उसमें आपका चयन हुआ है। हम इस मंच से आपको बधाई भी देते हैं। राजकीय महाविद्यालय गरुड़ से वहाँ कला संकायाध्यक्ष बने, हम सबके लिए एक गौरव की बात है। और मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिनके जो इस कार्यक्रम के आयोजन में और अनेक पुस्तकें, दर्जनों पुस्तकें अभी तक लिख दी। आज साहित्यकार ऐसे हमारे इनका एक मधुर कंठ भी आदमी जोशी जी, जिनकी आज कृति जो कुमाऊनी काव्य खंड है शिवव्यास का विमोचन होना है। और आप प्रत्येक दिन सायं 7 बजे से एक मोहन कृति पटल चलता है, उसमें पूरे देश भर के साहित्यकार जुड़े हुए हैं और वो अनुरोध चल रहा है विगत 2 वर्षों से। एक आप पहले निकाल चुके हैं उसके वार्षिक मोहन कृति पटल का वार्षिक काव्य संग्रह और मोहन कृति पटल का वार्षिक गद्य संग्रह। तो आज ये उसका दूसरा अंक है, बखाई करके उसका नाम है बखाई। वो काव्य संग्रह भी है और गद्य संग्रह भी है, उसका भी विमोचन होना है। और एक हमारे गांव के ही हैं श्यामदत्त पांडे जी, वो आज यहाँ पर है नहीं, वो हल्द्वानी में है। उनकी किताब है व्यवसायी वसती लक्ष्मी, उसका भी आज लोकार्पण होना है। मैं निवेदन करूँगा हमारे मंत्रा सिंह मुख्य अतिथि मैडम और हमारे अध्यक्ष और आदमी जोशी जी से कि अपने जो हक्कर कमलों से पुस्तकों का विमोचन करेंगे। हमारी गणेश जी की जगह आप मुझे अपना अभिमान प्राप्त होगा और सभी लोग आ जाएंगे तो एक पुस्तक पढ़ लेंगे और उसके बाद सब हमारे रिपोर्ट से आइए एक सब लोग पढ़ लीजिए। बच्चों आप भी आ जाओ। सब एक साथ कर लेते हैं ना, इनको पकड़ो आप ना, ये पकड़ो, चलो बैठ जाओ यहाँ पर ऐसे ऐसे आगे आ जाओ बच्चों, ऐसे अपना टेक के हाँ सब एक किताब पकड़ो और ऐसे पकड़ के ऐसे बिठाना। ये कुर्सी अगर आ रही है तो उसको पीछे कर देना, नीचे बैठ सकते हो, बैठो आप बैठना। हाँ ऐसे चले चले जाइए। मैं इस मंच के माध्यम से सबकी ओर से आदमी जोशी जी को बधाई देता हूँ। अभी तक आपके 33 किताबों की रजिस्टर हुई है, इसमें 33 किताब, इसमें 4-5 और लेखकों की भी है, मेरी भी है, मेरे द्वारा करते रहे माँ सरस्वती का पर बदल हस्त है और कामना करते हैं कि निरंतर
आपके हाथों को बरकत दे और आपके गीत, आपकी कविताएं समाज में गूंजती रही और इनका समादर हो। और इसमें हमारा सौभाग्य ये है कि जोशी जी ने थोड़ा सा चर्चा भी हमसे की थी, मेरे से भी की कि एक गरुड़ जो नाम है इसके पीछे क्या आशय, कैसे गरुड़ नाम पड़ा, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने भी इसमें एक शुभकामना संदेश लिखा है। मैं पुनः आदमी जोशी जी को बधाई देता हूँ। आज हमारे एसडीएम साहब नहीं हैं, इन्हीं कारण से यहाँ कुछ एक चर्चा जोशी जी की गरुड़ में एक कार्यक्रम था कि ऐसे गरुड़ में उन्होंने इस किताब को लिखने की प्रेरणा दी कि गरुड़ क्या कैसे इसका नाम पड़ा, इसको लिखा जाए इतिहास के रूप। तो आज एक खंड का भी हमारे सामने है शिवक व्याघ्र की। मैं पुनः आदमी जोशी जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर लिखते रहें, क्योंकि कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आपको पूरे उत्तराखंड का तुलसीराज में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने कुमाऊनी में रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवद गीता है, ऋग्वेद है, उसका पूरा भावानुवाद आपने किया है, तो आपको बधाई। और मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर कि इस किताब की पीछे की जो पृष्ठभूमि है उस पर आप प्रकाश डालेंगे आदमी के बारे में थोड़ा सा परिचय करें। धन्यवाद आदरणीय चंद्रशेखर बड़सिला सर। हमारे इस कक्ष में उपस्थित आज के इस काव्य गोष्ठी और पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित कर रही पचूर घाटी के आदरणीय तहसीलदार महोदया श्रीमती तितिक्षा जोशी जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अपना आशीर्वाद देकर इस कार्यक्रम को सुंदर बना दिया। और मैं आभारी हूँ डॉक्टर हेमचंद दुबे जी का, हिंदी विभागाध्यक्ष, डिग्री कॉलेज बद्रीदत्त पांडे महाविद्यालय बागेश्वर, और सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय चंद्रशेखर बड़सिला सर, वरिष्ठ साहित्यकार हैं। हमारे बीच प्रवक्ता DGIC पाए सुश्री प्रेमा भट्ट जी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हमारे ओम प्रकाश पुरारा सर, आदरणीय कारपान सर, और हमारे कबलवाल सर यहाँ पर हैं, और कानवाल जी हैं। हमारे छोटे नन्हे बच्चे हैं हमारे आदर्श आनंद विद्यालय गरुड़ के, फोटोग्राफर साहब भी हैं। और सबसे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं कपकोट बागेश्वर से पूर्व सैनिक, हमारे विजय दिवस हमने कल मनाया है, उस युद्ध में शामिल हुए हमारे कृष्णचंद्र वीरवार। और मोहन कीर्ति पटल पर आप नियमित रूप से सायं 7 से 8 तक हमारे बीच में रहते हैं। कल आपका यह आश्वासन था कि मैं पहुंच रहा हूं जरूर, तो मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं और स्वागत करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप नियत समय से 5 मिनट आगे पहुँचेंगे, इसलिए मैं आपकी प्रतिबद्धता को सलाम करता हूँ। और आज शाम हमारे पिछले वर्षों की तरह ये तीसरा गढ़ कुमाऊं की काव्य धारा के रूप में आज गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्यकारों का सम्मेलन, जिसमें हमारे यहाँ पर कुमाऊनी भाषा के जो संपादक महोदय हैं, वो चाहे हमारे आदिल कुशल पिथौरागढ़ से निकाली डॉक्टर सरस्वती कोहली जी हैं, रोमांचल अखबार हमारे चंद्र प्रकाश फुलोरिया साहब हैं, हमारे डॉक्टर हयात रावत जी हैं जो दूध बोली निकाल रहे हैं, कुमगढ़ निकाल पहरू निकाल रहे हैं, और हमारे उदय किरोला जी बाल प्रहरी निकालते हैं, कुमगढ़ निकालने वाले हमारे देवांशु जी हैं। तो ये तो रहेंगे, और धात के संपादक गढ़वाल से वो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आज के शाम के कार्यक्रम की संचालन पूरन कांतवाल जी कर रहे हैं। तो लगभग 20 विभूतियाँ हमारे शाम के पटल पर होंगी जो आज के गढ़ कुमाऊं काव्य धारा में होंगी। और आज के इस कार्यक्रम में ये संक्षिप्त, क्योंकि समय कम था, संक्षिप्त कार्यक्रम किया गया। मैं
आपको परिचय करा दूं। एक तो व्यवसायी बसते लक्ष्मी, ये लक्ष्मीदत्त पांडे जी जो हमारे शालटीट के श्यामदत्त पांडे जी, ये राइटर हैं इस किताब के, व्यवसायी बसते लक्ष्मी। इन्होंने अपने अनुभव दिए हैं और ये कहते हैं कि हम नौकरी को कर देखें, अपना व्यवसाय को न करें, खुद का काम करना चाहिए। इनके बहुत सारे लेख इसमें से संदर्भित हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। हम ज्ञानोदय पीटर पब्लिशर से अभी ये प्रकाशित हुई है और आप सबके आशीर्वाद से और इसके प्रेरणा के रूप में हमारे श्रीमान राजकुमार पांडे सर, एडीएम साहब का एक बहुत इसमें प्रेरणा मिली है। यहाँ विधिक प्रकोष्ठ की बैठक थी DBI यहाँ पर इंटर कॉलेज में, तो मैडम भी थी, सर भी थी, तो अच्छी चर्चा आई कि भाई गरुड़ को गरुड़ क्यों कहा गया, कोई इसके बारे में कोई तथ्य ऐसा हो। आज मेरी बेटी सब होते हैं, सबके दिमाग में सवाल आता है। तो मुझे लगा कि वास्तव में कुछ बाहर से आता है तो गरुड़ को गरुड़ क्यों कहा होगा। तो ये कथा, क्योंकि हम आप नेट पर सर्च करें तो शिव जी की 4 शादियाँ बनाई जाती हैं, उसमें एक शादी बैजनाथ में बताई है। तो यहाँ पर ये थोड़ा विचार हुआ कि कैसे हो सकता है। तो यहाँ मैं इसमें से एक लाइन रखना भी चाहूँगा। तो यह जो खंड काव्य है, यहाँ से शुरू होता है कि शिव जी की शादी वहाँ चलती है कैलाश से, पूरे इंद्रलोक में सब देवता गण, सब देवांगनाएं तैयार होती हैं, बारात में आती है। फिर उसका दृश्य है कि बारात यहाँ कद्रू घाटी में आती है और गरुड़ भगवान जो है विष्णु भगवान को लेते हैं, लेकर के यहाँ पर आए, उनकी सवारी के रूप में हैं। और जब वो बारात में यहाँ छोड़ जाते हैं तो पूरा चक्कर लगाते हैं। जैसे शादी में ड्राइवर आता है, मालिक को छोड़ जाता है, फिर घूमने निकल लेता है, तो गरुड़ भगवान भी पूरा चक्कर लगाते हैं किसी को वहाँ पर छोड़ करके। देखिए जरा गरुड़ को देखें कैसा है। उसके बाद जब यहाँ में पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम में वहाँ पे गरुड़ कैंट स्थान है। गरुड़ कैंट पर वो सुंदर धारा बह रही होती है, पानी की प्यास भी लगी रहती है और वहाँ पर पानी पीते हैं। और उसके बाद वो फिर पश्चिम की ओर निकलते हैं तो शुभताल एक जगह सुंदर मिल जाती है। शूट की तरह एक ताल बना हुआ है, वहाँ पर बड़े से वृक्ष हैं, दही का वृक्ष भी है, बड़े बड़े वृक्ष हैं। उन वृक्षों पर गरुड़ प्रजाति के पक्षी भी हैं और पक्षी तो हैं ही हैं। तो वहाँ पर वो गरुड़ का मन रम जाता है, वो बैठ जाते हैं और घेर लेते हैं वहाँ पर पक्षी समुदाय उनको। यार तुम तो विचित्र किस्म के पक्षी आ गए, तुम कहाँ से आए हो। परिचय होता है, उनकी भाषा खरी जाना है, अपनी भाषा में बात होती है। उसके बाद वो अपना परिचय देते हैं, मैं तो वहाँ से आया हूँ, विष्णु जी की लेके आया हूँ, शिव जी की शादी हो रही, तुमको पता नहीं है, चलो मेरे साथ चलो शादी देखते हैं। सब पक्षी समुदाय को भी लेकर के बैजनाथ में, जहाँ पर उत्तर दिशा की ओर गोमती मूर्ति है, वहाँ पर आपके विष्णु भगवान का भी ठहराव है। और फिर दूसरा उत्तर की दिशा की ओर मोड़ते तो वहाँ पर शादी हो रही होती है। तो यहाँ पर हमारे हिमवान और मैना का घर है, वहाँ पर हमारे उमा का घर भी है, उमा की शादी होती है। रात भर शादी देखते हैं तो मन रम जाता है गरुड़ का। यार स्वर्गीय तो ये अच्छा है कि इतनी सुंदर जगह, मेरे सब ये बिरादरी के लोग यहाँ पर मिल गए हैं, जाने का मन नहीं होता है। यार बारात को जाना तो मैं यहीं रहता हूँ। विष्णु पहचान जाते हैं मन की बात और उससे कहते हैं कि जो जैक चुको जो भल लगी वो जब नाम जरूर लिखा जो यहाँ खोटेगा, तो यहाँ दूसरा कहाँ रहो गरुड़ रहो कोई, तो गरुड़ का नाम जरूर लेगा। एक ये दूसरा खुश करने के लिए कहा कि जिस शीर का तुमने पानी पिया वो तेरे नाम से हो जाएगी गरुड़ गंगा। तब वो खुश होकर के भी तैयार होना शुरू कर देता है। ये बात इसमें हमने रखी। मैं आपको जब पढ़ला कुमाऊनी में है, ये कुमाऊनी में स्तुति पहले भी है, फिर उसमें जागर शैली में इसमें हमने कोशिश की है कि एक दृश्य इसमें सर्ग दो में आप देखेंगे। शैल शिखरों बटी उतरके गल बादलों की शीर शरीके उस कैलाश में रिमझिम शुशुर हवे वर्क जरिगे। जागर शैली में मौलियाना फूल गुद भूग्याल वा धरती कोशिणी और बूढ़ों की डाल छुशुर भूगाट वा सर्द पैताल आज शिवजुगो प्यार है जागो।
ढान भरिण उऋण उमंग उछाउरिने ओ देवो काऊ देव शंकर भोला महादेवा हिटो हिटो कैलाशी पर्वत दर्शन करुणो सेवा। ये चर्चा हो रही देवताओं के बीच में। तो इस तरह से कथा धीरे धीरे जागर शैली में भी कहीं पर चौपाई है, दोहा है, हरिगीति का छंद है ना। तो ये वर्णन इसमें किया। हरिगीति का छंद में थोड़ा सा देखो कि शिव जी और पार्वती के दर्शन जब होते हैं तो वो इसमें दिया है। हरिगीति का छंद इसमें देखिए पेज नंबर 68। तब कर माले घोर पति पावन, तब कर उमालय घोर पति पाहुन सदा शिव का वरण विधि का विधान भय सफल शिव झूल करियाली वरण। पिंगाई बिछोड़ी टूप गवाई मोहिली मुखड़ नथ झमकनी गरु बंद और सिर फूल पर फुट में झावर चमकनी। कन फूल कानू परिहता में चूड़ पहुंची बिछुआ कुटा नगवाई मुंडड़ी चमकन ललेन साड़ी छाजन बूटा। मैं नाम अड़ी हिमुआन ठाड़ हाथ जोड़ी हिया मगन शोभा के भली बर ब्योली की वर्णन पुरनी है चकन। हरिगीति का मतलब छंद है, जो दुआ है, चौपाई है, मतलब जो मन में आया इस बीच ही लगभग मुझे लगता है कि दिसंबर के आसपास बैठक हुई। तो ये पूरा हो गया था 3 महीने पहले। तो ये विस्तार में बन गया था। तो आज इसका लोकार्पण आपके कर्तव्यों से हुआ है, मैं बहुत आभारी हूँ। और यह के क्रम में हमारा ये वार्षिक गद्य संकलन और पद्य संकलन, हमारा आज ये वार्षिक संकलन निकले जो मोहन कृति पटल जो हमारे 2 साल से ये लगातार चल रहा है। और ये अकल्पनीय है। हमने कोई सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा इस पटल में और इतने लोग जुड़ेंगे, इतने लोग लिखेंगे। ये मेरी रचनाएं भी हैं, इसमें बर्षिला सर की भी हैं, तिरवार साहब की भी हैं, गिरीश अधिकारी जी की हैं, प्रेमा जी की भी है, फुलारा जी की। 178 लोग से ऊपर हैं जिन्होंने ये पटल पर अपनी प्रतिभागिता दी। और उसमें कुछ लोग लिख पाए, कुछ नहीं लिख पाए हैं, लेकिन जितने लिखे। और ललित तिवारी जी का मैं बहुत आभारी, जालंधर से वो संकलित करते रहे रोज हमारे संप्रेषण के साथ हमारे साथ रहे। और ये आज एक इसका प्रतिफल है कि ये 2 जो इसमें चित्र दिए गए पिछले साल की बकाई है गद्य पद्य में, जो करीब 400 साढ़े 400 पेज के हैं। आज भी ये करीब 420 और 470 पेज की ये निकल गई है, जिसमें पूरे गद्य जो साल भर लिखा गया और जो साल भर कविताएं लिखी गई, ये अद्यतन साहित्य है जो शायद अभी इसमें ऐसा साहित्य होगा जो प्रकाशित नहीं भी हुआ है। तो आज ये प्रकाशित होने पर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि कम से कम हम इसको किताब के रूप में संग्रहित कर पा रहे हैं। और इसका PDF मैंने ग्रुप में भेजा है, इसका कवर भेजा है। जो जहाँ से कोई अमेरिका है, वो जापान है, वो कहीं पर भी उसको प्रिंट करके किताब बना ले, उसके पास पहुँच जाएगी। दूसरा, हम चाहेंगे कि इसको सस्ते रूप में जैसे पहुँचेगी तो व्यक्ति तक ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट में हम उसको उपलब्ध कराएंगे। कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण इसमें नहीं है। दृष्टिकोण ये है कि हमारे जो लेखन कर रहे हैं उनको साहित्य को संरक्षित किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए और इसमें उत्कृष्ट साहित्य का सर्जन जो है निरंतर हो सके और नवसर्जित जो साहित्य है उसको कहीं न कहीं स्थान मिले। और जो वो बोलते हैं शाम को, वो हम YouTube पर लेके आते हैं। मोहन कृति पटल का YouTube चैनल, उस पर हम लेके आते हैं। वो घर में बैठ कर के कहीं भी आते हैं, सबके मोबाइल में है, कहीं पर भी मोहन कृति टाइप कीजिए और सारी 2000 वीडियो अभी तक होगी। और कई लोगों की तो रचनाएं दोबारा आ गई उसमें 48 से ऊपर साक्षात्कार आ गए, उसमें उपन्यास आ गए, उसमें कई कहानियाँ आ गई हैं और उसमें कविताएं तो हैं, गीत हैं, संगीत है। ये सब अकल्पनीय इन 2 सालों में जो काम किया हम लोगों ने वो अद्भुत है। और मैं तो अब ये आदत में बन गया है कि 7 बजने से पहले 6:45 बजे में आसन लगा लेता हूँ। इंतजार रहता है, घंटियाँ गनगन आती है और मैं फिर वहाँ से 8, सवा 8, साढ़े 8 का तो 8:45 बजे ऑफिस में तब मैं चर्चा करके ये गया। तो ये
आनंद का एक थोड़ा एक वातावरण, एक उत्साह है मेरे लिए। तो मैं सबका आभारी हूँ जिनने इसको बनाने में, लिखने में, इसको पूरा सहयोग किया। मैं सबका आभारी। विनोद जोशी जी का भी धन्यवाद करता हूँ सुंदर कवर बनाने के लिए, इसका टाइप सेटिंग के लिए हमारे ललित तिवारी जी का, और हमारे इसमें पटल पर लिखने वाले समाज कृतिकारों को मैं बहुत आभारी हूँ। उनकी अथक मेहनत के बाद ही पुस्तकें शोधार्थियों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए या पाठकों के लिए उपलब्ध होंगी। तो मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद आदि जोशी जी, और आपको पुनः शुभकामना भी है, बधाई भी है। अपने इतनी पुस्तकों का एक साथ संकलन करके आज हम सबके कमरों में है। तो कार्यक्रम क्योंकि संक्षिप्त में है, मैं निवेदन करूँगा अभी डॉक्टर भीमचंद दुबे जी से कि एक माँ भावी की स्तुति से सर इसके विवाद कर देंगे। आज की विमोचन वेला के अवसर पर हमारे बीच में सम्मानित इस तहसील की तहसीलदार महोदया आदरणीय प्रतीक्षा जोशी जी, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे तीरवाल साहब आए हैं, टाइगर साहब, और आज इनके पुस्तकों का विमोचन हो गया है। वाकई व्यवसाय वसति लक्ष्मी और शिवद विहार, उसके हमारे मौलिक कवि, लेखक, संकलनकर्ता, विद्वान आदरणीय श्री मोहन जोशी जी, संचालक और वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण ब्यूरो प्रमुख हमारे आदरणीय चंद्रशेखर वर्षिला जी, और राज्य की प्रधानाचार्य आदरणीय रीमा भट्ट जी, और साथ में हमारे विद्वान गुरु जी हैं आदरणीय गिरीश अधिकारी जी, विद्वान साथी शिक्षक फुलारा जी हैं, और हमारे गणेश कानपाल जी अच्छे मेहनती शिक्षक हैं, कंप्यूटर के अच्छे जानकार हमारे कबरवाल जी हैं, और हमारे विद्यार्थी PID आदि कैलाश जी बैठे हैं, हमारे फोटोग्राफर साहब, आप सभी बच्चे, तो सबका यहाँ पर धन्यवाद भी है। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि ढेर सारी जोशी जी से तो हम बचपन से ही जुड़े रहे, और इनके नक्शे कदम पर चल के कुछ हम भी लिख लेते हैं और हल्का सा, लेकिन जोशी जी अपने आप में एक पूरा पाठशाला है, इस पूरे संस्था है। उनके बारे में जितना कहा जाए इतना लगे रहता है, मेरे दिन रात बराबर होता है इस के लिए। और आज साहित्य के जगत में उत्तराखंड भाषा संस्थान से लेकर बड़ी बड़ी जगहों, गढ़वाल में भी, कुमाऊँ में भी जोशी जी को आमंत्रण होता है उनकी अच्छाई के लिए। ज़्यादा न कहते हुए मैं ब्राह्मणी स्तुति के लिए मुझे आदेश हुआ है, तो सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में और आप सबके देवी भ्रमरी देवी भ्रमरी मेरी सेवा लिया वर देना होया, मेरी सेवा लिया वर देना होया है। माता सुनंदा हे जग माता मावर देना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। पूछ भवानी हे जग रानी मावर देना होया, मेरी सेवा लिया सुफल है जाया हो। माता सुफल है जाया हो, माता सुफल है जाया हो। बोलो ब्राह्मणी माता की जय।
धन्यवाद डॉक्टर दुबे जी। ये पंखा चला दो, चला दो। पीछे पीछे भी चला। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दुबे जी, आपने बहुत सुंदर माँ भ्रामरी स्तुति हमारे समक्ष सुनाई। माँ भ्रामरी जो हमारे पूरे कतियूर की कुलदेवी, हम उसको कुलदेवी के रूप में पूजते हैं और उसी की छत्र छाया हमारे पूरे कतियूर पर है। और सुंदर रचना सुनाई, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा सबसे जो एक विमोचित प्रति है इसमें सब अपने प्राचार्य होंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय हमारे बीच में हमारे शिक्षक शांति हैं, साहित्यकार हैं, आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी, आपसे निवेदन करूँगा संक्षिप्त में अपनी रचना या अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मोहन कृति पटल की सृजनहार आदरणीय मोहन जोशी, आज की विमोचित पुस्तकों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी रचना आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये एक गरीब व्यक्ति की आवाज इसमें दर्शाने का प्रयास किया है। जितना सीख रहा हूँ कि आगा कुछ नहीं है। तो एक जो बेघर सड़कों पर सोए हुए लोग हैं, इनकी पीड़ा, उनकी बात को रखने का प्रयास किया है। आज सड़क पर सोए हैं, आज सड़क पर सोए हैं हम, कल को फिर घर वाले होंगे। आज सड़क पर सोए हैं हम, कल को फिर घर वाले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। आज निवाले को तरसे हम, आज निवाले को तरसे हम, कल को छप्पन भोग मिलेगा। आज निवाले को तरसे हम, कल को छप्पन भोग मिलेगा। ठुकराते हो सोचो हमने कुछ तो सपने पाले होंगे। ठुकराते हो सोचो हमने कुछ तो सपने पाले होंगे। जिस मिट्टी पर लेटे हैं हम, जिस मिट्टी पर लेटे हैं हम, कल सबको इसमें मिल जाना। जिस मिट्टी पर लेटे हैं हम, कल सबको इसमें मिल जाना। अहम जाग दो महलों वालों, कल को इनमें ताले होंगे। अहम जाग दो महलों वालों, कल को इनमें ताले होंगे। गोरख धंधा चला चला कर, गोरख धंधा चला चला कर रातें भी चमकीली की हैं। गोरख धंधा चला चला कर रातें भी चमकीली की हैं। ध्यान रखो अब आने वाले दिवस तुम्हारे काले होंगे। ध्यान रखो अब आने वाले दिवस तुम्हारे काले होंगे। कृष्णा लेकर दौड़ा प्राणी, कृष्णा लेकर दौड़ा प्राणी अंधेरे में भटक रहा। कृष्णा लेकर दौड़ा प्राणी अंधेरे में भटक रहा। सतपथ पर चलने वालों के पथ में नित्य उजाले होंगे। सतपथ पर चलने वालों के पथ में नित्य उजाले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। अंग फटी सी धोती में भी देखो रंग निराले होंगे। धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी, बहुत सुंदर रचना आपने यहाँ पर प्रस्तुत की। मेरा आप सब लोग से निवेदन है क्योंकि ये गद्य और पद्य है बाकी है, तो इसमें भी विभूषित प्रति में आप लोग अगर साइन कर देंगे तो आपका अच्छा आशीर्वाद में प्राप्त होगा। ये क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच में हमारे नित्य मोहन कृति पटल पर जुड़ने वाले और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद लगातार पूरे समाज में और साहित्य में अपनी निरंतर सेवा दे रहे हैं और जिनके कल ही हमने कारगिल विजय दिवस मनाया था, तो ये तो हमारा सौभाग्य भी है कि आप तो उसके जीते जाते उदाहरण हैं। आपने कारगिल युद्ध की लड़ाई भी लड़ी 1993 में जब कारगिल युद्ध हुआ था। हमारे बीच में कपूर सिंह हैं, आदरणीय कृष्ण तिवारी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सुदूर कपूर की घाटी से यहाँ पर आए। ये आपके साहित्य के प्रति एक समर्पण की भावना है, तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और निवेदन भी करता हूँ कि आप
अपनी बात का नंबर रखेंगे आदरणीय तिवारी साहब। थैंक यू बेटा। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम। मुख्य अतिथि मैडम और तहसीलदार महोदय को प्रणाम, अमन जोशी सर, अधिकारी सर और सर का नाम भी याद आ रहा है, तो सभी को मेरा प्रणाम। पीआरडी के जवान आए उनको प्रणाम। बच्चों से भी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई, थोड़ा सा उसका ज्ञान उनके साथ साझा किया। तो ये कारगिल का युद्ध लड़ा मैंने, जिस टाइम नियुक्ति हुई उसी के 1 साल बाद शुरू हो गया। तो ये सौभाग्य भी कह सकते हैं, दुर्भाग्य ये बात था कि वहाँ से जीवित वापस आ गए। तो कल मैंने सर जब हमारी एक बात हुई कारगिल दिवस पे, तो मेरे मुँह से 2 वर्ड निकले, 2 लाइन्स निकली कि ये फौज की नौकरी की अजब है साहब, जिंदा रहते हैं वो फौज की जंग में मर जाते हैं। ये सौभाग्य उनका था जो कुर्बान हो गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। हमें फिर जीवन का संघर्ष देखने के लिए छोड़ दिया। तो लेकिन ये संघर्ष जो है ये जीवन का सार है। जीवन स्टार्ट संघर्ष से है, मौत आने तक संघर्ष रहेगा। और मेरी ये एक खूबी है या मेरी कमजोरी है, मैं संघर्ष को ही जीवन का ध्येय भी मानता हूँ, संघर्ष को ही जीवन का एम भी मेरा। मुझे लगता है कि हमें अगर हमारा मनुष्य का सृजन किया गया तो संघर्ष करने के लिए, संघर्ष तो जानवर भी कर रहे हैं, बट संघर्ष को समझने के लिए मनुष्य का सृजन नहीं। जानवर संघर्ष कर रहा है लेकिन समझ नहीं सकता, हम संघर्ष करते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो मैं चंद पंक्तियाँ, वैसे मोहन जोशी सर हैं, आप पूरे सर हैं के सामने क्या जैसे 1 साल से लिखना शुरू किया तो इनके सानिध्य में सीख रहा हूँ। तो एक ये मेरी रचना है, मैं आपको सुना दूँगा। हाँ, तो ये एक जो शब्द हमारा जीवन का हर क्षेत्र में हमारा संघर्ष चल रहा है। उत्तराखंड में बेशुद्ध संघर्ष चल रहा है, समाज को सुधारा कैसे जाए, व्यसनों से और नशों से कैसे समाज को बचाया जाए, एक संघर्ष ये चल रहा है। बच्चों को, नई पीढ़ी को अच्छे सिस्टम में अच्छी आदतों के प्रति कैसे लगाया जाए, इस मोबाइल जो नशे से भरे हुए समाज में अपने छोटे बच्चों को हम किस तरह से अच्छे साहित्य के प्रति, साइंस के प्रति, मैथ्स के प्रति एक उन्नत सोच के प्रति कैसे लगाएं। उत्तराखंड में हमारा बेसिकली ये संघर्ष चल रहा है। दुर्भाग्य से दूसरे जितने एयरफोर्स में रहते हैं, मैंने जितना विदेश घूमा वहाँ पे साहित्य के प्रति लोगों का बहुत म्यूजिक के प्रति और अच्छे म्यूजिक, हमारे यहाँ जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन है। और साहित्य भी हम रोड तक चल के किसी को बोले यार साहित्य दोस्ती है, कभी दोस्ती है, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोग भाग गए, मतलब वो भगाने का काम करते हैं। तो ये बड़ा हमारे समाज में ये है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हम क्वालिटी के पीछे नहीं हैं, क्वांटिटी के पीछे हैं। हर कोई बस क्वालिटी कोई नहीं देख रहा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो आने वाले बच्चे हैं ये क्वालिटी को समझें। चीज़ों, जब कोई भी चीज़ करें आप, साहित्य में है, पढ़ाई में है, साइंस में है, मैथमेटिक्स में है या समाज सेवा में है, क्वालिटी की तरफ जाएँ, अच्छा काम करें। अगर आप कोई खेती बाड़ी का भी काम कर रहे हैं, तो मैं अपनी वाइफ के साथ भी मेरी बात होती है, अगर आप घास भी काटो तो ऐसा काटो तो दूसरा बोले ये क्या घास काटे, मजा आता है। तो ये होना चाहिए। अगर आपके घर में भैंस होती तो लोग बोलेगा क्या भैंस है, तो ये कर रहे हैं बस इस तरह से नहीं। तो एक चंद लाइन आपका समय नहीं मिल रहा था, तो महोदय की इजाज़त से हमने कभी झूठा कोई गुमा नहीं रखा। मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा, मैं उर्दू मीडियम में पढ़ा हूँ, मेरे उसमें हिंदी का उर्दू डाल है। हमने कभी झूठा कोई गुमा नहीं रखा, हमने कभी झूठा कोई गुमा नहीं रखा, हाँ मगर आसान और सस्ता ख्वाब कोई अरमा नहीं रखा। हमने कभी झूठा कोई गुमा नहीं रखा, हाँ मगर आसान और सस्ता कोई ख्वाब अरमा नहीं रखा। रखा सबक जहन में
हर नाकामयाबी के बाद हर कोई नाकामयाब होता है। तो अंग्रेजी में हमारे एयरफोर्स में हर जगह एक स्लोगन लिखे रहते थे, मैंने शायरी वहाँ से सीखी थोड़ी सी। तो उसमें लिखा था कि देयर आर लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम फेलियर्स बट फेल इज नॉट वन ऑफ देम। मतलब आप नाकामयाबी से बहुत सारे सीख सकते हैं, डर उनमें से एक नहीं। डर नाकामयाबी से सीखने वाली चीज नहीं। रखा सबक जहन में हमने नाकामयाबी के बाद, हाँ मगर डर का दिल में कोई निशान नहीं रखा। रखा सबक जहन में नाकामयाबी के बाद, हाँ मगर डर का दिल में निशान नहीं रखा। काफिर तो हम ये अब हैं पर तुमको नहीं पता। काफिर तो हम ये अब हैं पर तुमको नहीं पता। सवाल खुदा का हमने कहाँ कहाँ नहीं रखा। 4 दिन की जिंदगी थी पर तूने क्यों बता। मेरा एक छोटा भाई था, वो असल में अनटाइमली मृत्यु के शिकार हो गए, वो भी फौज में थे। तो उनको याद करते थे 2 पंक्तियां लिखी थी कि 4 दिन की जिंदगी थी पर तूने क्यों बता। 4 दिन की जिंदगी थी पर तूने क्यों बता। 2 रोज भी खुद को जिंदगी का मेहमान नहीं रहे। और मिटती है हमसे यहाँ कितनों की प्यास पर। मिट्टी है यहाँ हमसे कितनों की प्यास पर। हमारी प्यास को रब ने कोई कुआं नहीं रखा। और आखिरी बच्चों के लिए है 2 लाइनें कि मंजिल भी खुद चुनी और अब खुद हम हैं महाज पर। इनसे बात होती थी, मैंने कहा मैं भी अनपढ़ माँ बाप की औलाद हूँ, लेकिन ये था कि हाँ करना है कुछ न कुछ। तो मंजिल भी खुद चुनी, अब खुद दम मतलब अपने दम पर। महाज मतलब जो हम जंग के लिए जो निकलते हैं उसको महाज कहते हैं। मंजिल भी खुद चुनी, अब खुद दम है महाज पर। टाइगर ने मगर सफर को कोई कारवां नहीं। बहुत क्या धन्यवाद आदरणीय तिवारी, आपने बहुत सुंदर रचनाएं यहाँ पर कृपया सेना में रखी हैं। आपने उस कारगिल युद्ध की जो विविधता है उसको भी देखा है ना, और उसे बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत करी। मैं अगले वक्ता के रूप में, कवि के रूप में हमारे बीच में हमारे शिक्षक साथी आदि डॉक्टर पुलिस अधिकारी जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सुंदर रचना अपनी नमूना से अधिकारी आदरणीय तहसीलदार मैम, जोशी जी, हमारे चौधरी हुए जी, वसीला जी, लारा जी, और भी जो उपस्थित आज यहाँ पर हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और नमस्कार करता हूँ। मोहन सिद्धि की बात को थोड़ा बताना चाहूँगा मैडम कि साहित्यिक रूप में प्रतिभाओं को सामने लाना और जोड़ना तो एक खास बात नहीं, एक पहचान जो होती है उत्तराखंड लेवल की है, चाहे देश लेवल की भी कुछ हद तक बहुत बड़ी पहचान बनाने की कोशिश की है इस व्यक्ति ने। क्योंकि तिवा जी को मैं जानता था और किससे, मोहन सिद्धि से, और मिलने के आज अभी हम मिले जैसे ऐसा लगा कि कई बार मिले और उसने गले लगा दिया। मोहन सिद्धि के नाम अभी एक बार कसरी में हुआ था, एक पहलू था, तो बहुत दूर से प्रकाश पांडे जी ने मेरे को देखा और बहुत दूर से मैंने उनको देखा और ऐसे आए हुआ ऐसे। और जबकि प्रकाश पांडे बहुत बड़े विद्वान के कंगल के क्षेत्र में रामला में भी अपना बहुत नाम, और आगे उन्होंने मेरे को ऐसे मार दिया। उनको सिलसिला में उनने मेरी स्त्री की इसी को और उन्होंने मेरे को अरे और भी वहाँ भी 10-20 लोग ऐसे मिले, आपको मोहन सिद्धि में देखा था। तो ये पहचान बनाना आपकी आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। तो और बल्कि मैं कभी सर से ये भी कहने वाला था कि सर इसको रोज नहीं साप्ताहिक कर दीजिए और 15 दिन कर दीजिए, लेकिन अब मैं ये कहूँगा जैसे वो कहते हैं कि मुझे बेचैनी हो जाती है और बैठ जाता हूँ, तो कोई प्रतिबद्धता है और मैं जुड़ता रहता हूँ। इस बीच कभी नहीं जुड़ पाता हूँ, होता रहूँगा और अभी समय हो रहा है। और इस कृति से विशेष रूप से कुमाऊनी के प्रति मेरा रुझान बढ़ा, क्योंकि मैं हिंदी में बहुत पहले से लिखता था। संजय मेरी एक और एक द्विवेदी ने एक दुर्गा की कृति संजय में लिखा था, तो उन्हीं कुमाऊनी से उपजा एक किरसाण इस बीच हमारे वहाँ हुआ, संजय सुना उसी से 20 के 4 शब्द रखे थे। सर पुस्तक पूरी हो चुकी है 113-14 शब्द में, अब करने जाएगी 20 से अचानक उठा के 4 शब्द में रख रहा हूँ। कुमाऊनी जो हमारे पहाड़ की औरत की गाथा है और सब कुछ लेने की कोशिश की है, और मैंने जिसको भी सुना है वो हंसा है, रोया है। और इस काव्य की सर एक विशेषता ये आ रही है कि जो ज़्यादा अनपढ़ है वो इसे ज़्यादा समझता है, जो महिला ज़्यादा अनपढ़ है वो इसको ज़्यादा समझता है।
और जो पढ़ाई का शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा उसी समझ में हमारे इधर उनकी बात हो गई है, तो आपको नहीं समझ आती नहीं आती है कि मैं आपको सुना रहा हूँ। बीच में से सारा ऐसे उठा रहा हूँ। यह एक किसान गाथा होगा, श्रम की गाथा होगी पहाड़ी महिला की, और 7 लाइन का एक झंडा आएगा, रिक्शा करके दुकान होगा, और भवानीवाद और प्रीतम अपेक्षाएं हमारे कोई सब उनका एक बेटा बहुत अच्छे चित्र बना रहा है, तो हल करने के लिए एक रेखा चित्र बना रहा है और छपने की प्रक्रिया हो रही है। पैटर्न 20 से 4 बना रहा हूँ। कहा कि कविता भी बहुत पाई पहले भी गुनगुनाई, पहले आंख लगे लगे देख जाई तो सब हटाई, डाल में जगी पैर धरवे चौबट्टी में रह चनकान बस मिली। इसका अंतिम छंद में वही आएगा हमेशा अंतिम लाइन में, सिद्ध सत्य भई जबु लोग भी नाम भी गुनी, सिद्ध सत्य भई जबु लोग भी नाम भी गुनी, पहले पगल पगल को पे ध्यान बिगड़ बतूनी, नाते करा अक्षर बोल, पहले लाट को और कैलो को मान बस मिली होनी। 4 घूम फूटी बात मोहन और पुजारुल फोड़, बस ये मोहन कैसे लिखने से नहीं मुझे आपको पूछना भी है इसमें। तो 4 घूम फूटी बात मोहन और पुजारुल फोड़, धार गजार नाची बात वो फुटवा काटो फोड़, पीना कब तक जब टाइम भयो पीनल और फोड़ छेड़ खान बस नहीं। वाह वाह क्या कहते हैं, हाथ फुटा में कान बुड़ा नतिल पीनल बड़ा को ये होता, हाथ फुटा में कान बुड़ा नतिल पीनल बड़ा को, हानि आए खुनी को खुदे खिते बिलु जो, आपको मरी नरकन स्वर्ग पुणे जान छेड़ने जान बस नहीं खुनी के सारा दबीन लगे जमल देवी जाप भरवे कापो जोन खड़ पड़ोस पाटे बात में सने तेल नोन भरवाई तेल नावरी नोन हर में झुर्म याद है यान बस नहीं खुनी के सान बाटल लगे घुट याद करें यादें पद गड़ी सिर में यादों मंदी भरे कह के भेणु भेण घरवाओ बिना यगले खान बस में नहीं खुनी के सान। एक दो वर्ष ये कपड़ा झोल फिलिप्स रेडू, कपड़ा झोल फिलिप्स रेडू स्टेशन नजीमाबाद मुझी ब्याह के 6-7-45 में भला भल गीत मुझी देगी जो अडवाल बेटे गोपाल बाबू लाल मार रहे गान बस नहीं रेड गीत बहुत है सुनसी किसान घाम में शाल कहता बुलल करी भल जुगुत मोटर चली पां आमड़ाई में बात जुगुत लोग बिदार गांची लुगे आपको सुन मिलान बस नहीं किसान। और अभी बहुत छंद है समझ लगेगा किसान जो मोहित है किसी संस्था से जुड़ा हुआ है अंतर जैसे कि इसमें आएगा मैती घुसारी मुहिम सब किसान बढ़िया आधार जनप्रतिनिधि दगड़ करो और सारी फतेह साथ नए दगड़ उन्हें रही और कानवा बढ़ने जान बिल्कुल खुशी किसान जो है संस्था का ही है। बहुत सुंदर छंद आपने जो हमारे बाहर की महिला की पीड़ा है उसका पूरा हूबहू आनंद आपने किया है। शुभकामना है जो जल्दी किताब क्योंकि अब समय एक समझे हमने एक लोड करना है 6 बजे है। मैं निवेदन करूँगा अपने इस कार्यक्रम की मुख्यमंत्री उपराम से मैडम हमारे राष्ट्रीय बालिका निवाई की हिंदी की वरिष्ठ प्रवक्ता हैं मैडम को अपनी बात आज की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर जन्मदिन विद्यालय काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलती है। रोज इस पर जुड़ के कुछ हम भी सीखने का प्रयास कर रहे हैं।
जो उनकी बहुत अच्छी सराहनीय पहल यहाँ पर है। तो इस कार्यक्रम में इतने सारे पुस्तकों का यहाँ पर विमोचन हुआ, इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, अब मैं दुर्गा इस विमोचन समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमारे जैसे कि अति उर्दूभाषी सरल स्वभाव की व्यक्ति पूरी आदर्श ज्ञान रचना विद्यालय में जो ये आज कार्यक्रम रखा गया काव्य सम्मेलन और उसके साथ साथ हमने पुस्तकों का विमोचन और सर्वपत्र जोशी को बहुत बधाई, क्योंकि आपने जब मैं आपसे 1-1.5 साल पहले मुलाकात की तब आपने मेरे को ये बताया था कि हम लोग एक ऐसा काव्य संग्रह बना रहे हैं जिसमें सभी जितने अलग अलग जगह के कवि हैं पहाड़ के हमारे, उनका एक ही जगह पे संकलन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी आपकी मेहनत के वो है कि आज आपके सामने यहाँ इसका विमोचन भी हुआ। और इसके साथ साथ जो आपने ये दूसरी यहाँ गरुड़ के स्पेशली जो गरुड़ के लिए आपने इस क्षेत्र के लिए जो ये लिखा है, इसके में मैं मतलब मैं चाहती हूँ कि आज SDM सर भी होते तो किसी कारणवश यहाँ पे नहीं है, अगर होते होते तो बहुत खुशी होती। मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा दूरी उनको बहुत खुशी होती, क्योंकि वो हमेशा इस चीज़ के लिए कहते रहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा वो भी होना चाहिए जो इससे लोगों को, यहाँ के लोगों को भी कई बार ये पता नहीं होता कि ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या है कि नाम गरुड़ क्यों है और इसकी कहानी पुरानी क्या है। तो ये तो आपने बहुत ही सच में बहुत अच्छा मुझे लगता है कि बहुत प्रेरणादायक आपने काम किया। और इसके अलावा आप सब एक प्रतिभाशाली लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कह सकती हूँ, बस धन्यवाद आपका बहुत। और आपके मतलब हमने कल ही कारगिल दिवस बनाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपके हमें यहाँ पे दर्शन हुआ है, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद मैडम, आपने हम सबको आज समय दिया और हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। और पुनः मैं सबकी ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं अंत में डॉक्टर हेमचंद दुबे जी जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपसे निवेदन अपनी बात को रखते हुए उसका समापन भी करेंगे। आदरणीय डॉक्टर दुबे जी। यहाँ पर आज जोशी जी के जो 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ और एक पुस्तक के संपादक हैं और उसमें मौलिक रचनाएँ भी हैं, शिवोद्या व्यवसाय प्रसिद्धि रचना, ये बहुत अच्छी पुस्तकों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और उनको बहुत बहुत साधुवाद। और साथ में यहाँ पर हमारे विद्वान मुख्य अतिथि हैं तहसीलदार महोदय, उन्हें संक्षेप में बहुत अच्छी शुभकामनाएँ यहाँ पर दी हैं और आपका निरंतर मार्गदर्शन भी मिलता है। और हम तो सब लोग तो आपके स्वभाव की चर्चा करते हैं और हम लोग पहले राजकीय सेवा में रहते हुए जो दायित्व मिला था तो ये बागेश्वर में आप लोगों के सानिध्य में हमने काम किया और बहुत अच्छा ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कोई उसमें कोई ऑर्डर के उसके मतलब कोई ऐसी टाइप पोजिशन नहीं थी और बड़े अच्छे सहजता के साथ आपने हमारे साथ व्यवहार किया, उसके लिए वो हमेशा स्मारक रहेगा हमारे लिए। और आपने यहाँ पर पदार्थ कर आप सबका मंजर रहा है। साथ में हमारे दिलवाल सर ने बहुत अच्छी यहाँ पर बात रखी। दिलवाल सर तो अपने आप में एक मौलिक रचनाकार तो हैं और जो आपकी रचनाशीलता है वो उर्दू से चाहे भाषा कोई भी हो, भाषा भाषा होती है, सबकी अपनी भाषा है। आपकी रचनाएँ जबकि आपका फील्ड ये नहीं था, हम लोग तो प्रोफेशनल लोग हैं ना, हम बहुत अच्छा लिख लेते, कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि हम पढ़ाने के लिए लिखा में लोग हैं, लेकिन आपने वो फील्ड में होते हुए भी आपने बहुत अच्छी रचना यहाँ पर की। ईश्वर आपको और ताकत दे। और प्रेमा मैडम जी हैं, इन्होंने हमेशा अटल कर में देखता रहता हूँ, उन्हें प्रांजल शैली में आप करते हैं प्रस्तुति और एक अच्छे साहित्यकार के रूप में हैं और एक अच्छे अध्ययनशील और एक अध्येता के रूप में हमारे बीच में हैं। और गिरीश अधिकारी जी का क्या कहें, गिरीश अधिकारी जी वैसे तो मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग समदर्शी हैं और आप तो हमसे आगे निकल गए हैं। बहुत मौलिकता आपकी रचना में और तो फुलारा जी की रचना में भी बहुत मौलिकता है। बिल्कुल यथार्थ का चित्रण आपने किया। अन्य हमारे सभी भाई लोग हैं, कानपाल जी हैं, हमारे कबरवाल जी हैं, कैलाश जी हैं और हमारे यहाँ पर बर्शिला जी हैं जो अपने आप में
एक कुशल रचनाकार तो हैं, ये सब भी हैं, यदि आज उनको सुनाने का मौका नहीं मिला, लेकिन संचालन में से तो इस प्रकार के आयोजन होते रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी अभिव्यक्ति अनुभूति है, वो जब हमारे अभिव्यक्ति के धरातल में आ जाती है तो एक हमको मानसिक सुकून भी मिलता है उससे। तो ये नहीं है कि हम स्तरीयता है, नहीं है कि चक्कर में नहीं कि मैंने स्तरीयता लोगों के साथ भी संपर्क किया, तो स्तर कुछ नहीं होता है। जहाँ पर आप में कबीर हैं, अपने आप में शुद्धता, अपने आप में निराला है, क्योंकि हमने कोई तुलना नहीं करनी। आप उत्तर आधुनिकता का पोस्ट मॉडर्निज्म का जमाना है, तो हम ये नहीं कह सकते साहब नहीं उसकी तुलना में मेरी कविता ये है। आप अपने आप में मौजूद हैं तो आप श्रेष्ठ हैं, तो जैसा कि आप कहते भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी रचना यहाँ पर बड़ी अच्छी रही, और मैं पुनः इस अवसर पर आदरणीय जोशी जी को बधाइयाँ देता हूँ कि आपकी जो साधना का जो बड़ा रास्ता आप पर सेवा बना ले, और आप नवीन से नवीन कृतियाँ इस गौरव राज्य में और पूरे उत्तराखंड पूरे देश में प्रचलित करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और समापन की मैं घोषणा करता हूँ, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद, मैडम को बहुत धन्यवाद, सबका अपने कार्यक्रम को बहुत सुंदर बना दिए। बहुत बहुत सभी लोगों को बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। जय